अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे सामने जो पीवी टेक के नए मॉडल्स हैं वो आ चुके हैं और पीवी टेक के अंदर हम आज जिस प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे वो है पीवी टेक 9000। व्यूअर्स, मैक्स पावर ने अपनी जो बजट फ्रेंडली सीरीज है उसके अंदर सारी सीरीज को कवर कर लिया है। यानी छोटे इन्वर्टर की बात की जाए तो 1.2 किलोवाट का, फिर 3.6 किलोवाट का, और अगर बड़े सिस्टम्स की बात की जाए तो उसके अंदर हमारे पास 6 किलोवाट का इन्वर्टर आ गया है जो कि आपके फैंस, लाइट्स, फ्रिज, पानी वाली मोटर और इवन दो एसी को भी चलाने की एबिलिटी रखता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, व्यूअर्स, प्राइस में इतना जबरदस्त है कि आप खुद कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि इससे बेस्ट प्राइस क्या आपको लगता है कि कोई और हो सकती थी। व्यूअर्स, ये आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 1,25,000 रुपीज का, 1,25,000 रुपए का। इस वक्त अदर प्रोडक्ट्स की बात की जाए या अदर ब्रांड्स की बात की जाए तो वो 1,50,000, 1,60,000, 1,70,000, 1,90,000 इस ब्रैकेट के अंदर लाई कर रहे हैं, लेकिन ये आपको मिल रहा है 1,25,000 का। और फीचर्स, कौन सा फीचर है जो इसमें नहीं है, बल्कि इजाफी फीचर्स ये हैं। जैसा कि सोलर कैपेसिटी की बात कर ली जाए तो सोलर कैपेसिटी इसमें 9,000 वाट तक की है। वैसे आमतौर पे हमारे पास 6 किलो वाट के ऊपर 7,000 सोलर आ जाता है, बहुत भी हो तो 8,000 सोलर आ जाता है। ये इन्वर्टर आपको 9,000 वाट सोलर की सपोर्ट के साथ मिलता है। मजीद फीचर्स की तरफ जाने से पहले करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो बस जैसे ही हम इन्वर्टर को अनबॉक्स करते हैं तो हमें मिल जाता है एक पाउच जिसके अंदर पिन थिम्बल्स मौजूद हैं जो कि इसके कनेक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। इसके साथ पीवी टेक 9000 यूजर मैनुअल जिसके अंदर इसकी सारी स्पेसिफिकेशन शीट मौजूद हैं। इसी के साथ ही व्यूवर्स, वाईफाई के कनेक्शन के लिए आपको एक और क्विक कॉन्फ़िगरेशन गाइड मिल जाती है जिसे आप इसे कनेक्ट करेंगे इंटरनेट के साथ। अब इन्वर्टर को हम बाहर निकाल लेते हैं। व्यूअर्स, अनबॉक्सिंग आपने देख ली। लुक में माशाल्लाह बहुत ही प्यारा इन्वर्टर है और इसके ऊपर आपको एक डिस्प्ले मिल रहा है जो कि 5 इंच का है। एक वाइड डिस्प्ले है जिसके ऊपर आपको सारे पैरामीटर्स पता चल जाएंगे, सोलर के, बैटरी के, ग्रिड के, तमाम फीचर्स पता चल जाएंगे। आप चाहते हैं कि इसके अलावा आपको ये भी पता चले कि ये कितने पावर बना रहा है, कितनी सेल कर रहा है, ये तमाम इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल पे आपको पता चले तो इसके अंदर वाईफाई बिल्ट इन मौजूद है। रिमोटली आप कहीं से भी इसकी तमाम पैरामीटर्स की डिटेल्स ले सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अंदर ग्रिड फीडिंग का ऑप्शन भी मौजूद है। अगर आपने ग्रीन मीटर लगाया हुआ है, एएमआई मीटर लगा हुआ है और नेट मीटरिंग हुई हुई है, आप इलेक्ट्रिसिटी सेल कर रहे हैं, आप इससे इलेक्ट्रिसिटी सेल कर सकते हैं। ये ना सिर्फ आपके इलेक्ट्रिसिटी को बैटरीज में सेव करेगा बल्कि इजाफी बिजली को सेव करके आपके बिल को भी खत्म कर देगा। व्यूअर्स, प्रोमिनेंट फीचर की बात की जाए तो 9,000 वाट के सोलर का कनेक्ट होना। 9,000 वाट के सोलर की एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं, अगर आपके पास लेट्स से 585 वाट के पैनल्स हैं। व्यूअर्स, अगर आप 13 एम्पियर लगाएं, क्योंकि 14 एम्पियर शॉर्ट सर्किट के अंदर तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन जब रनिंग कंडीशन में होते हैं तो आपको ये मिल रहे होते हैं 11, 11.5, 12 एम्पियर मैक्सिमम। आप 12 भी छोड़ें, 13 भी लगा लें तो 26 एम्पियर बन जाते हैं। इसका कंट्रोलर जो है ये 27 एम्पियर का है। तो बेफिक्र हो कि आपके पास 585 वाट के जो पैनल्स हैं वो आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स, इन्वर्टर मॉडर्न है, फीचर्स के लिहाज से मुकम्मल है, तो फिर क्या इसके अंदर डुअल आउटपुट मौजूद है? व्यूअर्स, इसके अंदर डुअल आउटपुट भी मौजूद है। कोई भी ऐसा फीचर नहीं है जो इसके अंदर मौजूद ना हो। इसके अंदर नेट मीटरिंग हो गई, वाईफाई का मौजूद होना हो गया, डुअल आउटपुट हो गया। यानी हैवी लोड आपने अलहदा कनेक्ट कर दिया और लाइट लोड को अलहदा कनेक्ट कर दिया ताकि लाइट चली जाए रात के वक्त में बैटरीज पे, जब आपका लोड चलेगा तो ऑप्शनल लोड जो है वो ऑफ हो जाएगा और इसेंशियल लोड जो है वो चलता रहेगा, आपकी बैटरीज को अच्छा बैकअप प्रोवाइड करेगा। अब जब बात हो रही है बैटरीज के हवाले से, तो क्या ये बगैर बैटरी के चलता है? व्यूअर्स, बिल्कुल बगैर बैटरी के भी चलता है। आप विदाउट बैटरी चला सकते हैं और परफेक्टली काम करेगा। और अगर आप लिथियम आयन पैक लगाने का सोच रहे हैं तो इसके साथ लिथियम आयन पोर्ट के लिए अलग से बीएमएस पॉइंट मौजूद है। आपने जस्ट कम्युनिकेशन केबल लगा के इसके साथ कम्युनिकेट करवा देना और बहुत ही सिंपल वे में कम्युनिकेशन इसका हो जाता है। व्यूअर्स, अगर वोल्टेज रेंज की बात की जाए तो कम से कम कितने पैनल से स्टार्ट हो जाता है? अगर आपके पास 2 पैनल भी है ना, आप इसके ऊपर स्टार्ट कर लेते हैं, यानी 60 वोल्ट मिनिमम है। एक पैनल स्टार्टिंग वोल्टेज 45 वोल्ट आमतौर पे आते हैं। तो अगर 60 वोल्ट आप इसको प्रोवाइड कर देते हैं, यानी 2 पैनल्स को अगर आप एक सीरीज में इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं तो ये बड़ी आसानी से आपके लोड को पिक कर लेगा अंडर द कैपेसिटी ऑफ सोलर पैनल और मैक्सिमम 450 से 500 वोल्ट तक आप इसे प्रोवाइड कर सकते हैं। व्यूअर्स, अगर वारंटी की बात कर ली जाए तो पूरे पाकिस्तान में वाइड सर्विस नेटवर्क मौजूद है मैक्स पावर का, जहां से आप इनका क्लेम करवा सकते हैं। और ड्यूरेशन की बात कर ली जाए तो ये 18 माह की ड्यूरेशन के ऊपर आता है। वैसे मोस्टली ब्रांड्स हमारे पास 1 साल
मेन वारंटी और बाकी 3-4 साल सर्विस वारंटी पे आ रहे होते हैं, जबकि ये 18 माह कंप्लीट वारंटी के ऊपर आता है। कोई भी मसला हो गया तो कंपनी इसको रिपेयर करके आपको देगी। ऐसा नहीं है कि कहा जाए कि ये 1 साल ही वारंटी थी और बाकी जो है वो सर्विसेज की वारंटी है, तो कंप्लीट आपको वारंटी मिल रही है, तो बेफिक्र होकर आप इसको इंस्टॉल करें। व्यूअर्स, कर लेते हैं इस इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन और बेसिक पैरामीटर्स की सेटिंग्स देखते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सारे सोर्सेज इसके साथ कनेक्ट कर दिए हैं। फर्स्ट वन ग्रिड कनेक्ट कर दिए, एसी इनपुट पॉइंट मिल जाता है। इसी के राइट साइड के ऊपर एसी आउटपुट पॉइंट 1 और एसी आउटपुट पॉइंट 2 यानी कि लाइट लोड और हैवी लोड मिल जाता है। फिर यहाँ पर हमें बैटरी के कनेक्शन करने के लिए पॉइंट मिल जाते हैं, ये हमने बैटरी के कनेक्शन कर दिए हैं। और लो राइट साइड के ऊपर हमें सोलर के कनेक्शन पॉइंट्स मिल जाते हैं। व्यूअर्स, हम लोड टेस्टिंग भी फुल देखेंगे 6 किलोवाट की, और सोलर कैपेसिटी टेस्ट भी चेक कर लेंगे। व्यूअर्स, अगर हम होम स्क्रीन की बात करें तो होम स्क्रीन माशाल्लाह बहुत प्यारी है। 5 इंच की काफी बड़ी स्क्रीन है और इसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा पैरामीटर्स पता चल रहे हैं, यानी होम स्क्रीन के ऊपर ही आपको ग्रिड के पैरामीटर्स भी पता चल रहे हैं। और डुअल आउटपुट जब ऑन होती है तो ये आप एक एरो हेड देख सकते हैं, उसकी डिटेल्स भी आपको पता चल रही हैं। यहाँ पर एसी आउटपुट पॉइंट के बारे में आपको पता चल रहा है कि एसी आउटपुट के ऊपर कितनी पावर फ्लो कर रही है, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी है। राइट साइड पे सोलर के पैरामीटर्स आ रहे हैं, 307 वोल्ट, 9.8 एम्पियर्स और 3000 वाट इस वक्त जनरेट हो रहे हैं, जो कि हमारी बैटरी चार्जिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। लोड इस वक्त बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है और बैटरी आप देख सकते हैं चार्ज हो रही है। इसी के साथ ही बैटरी के बारे में इंफॉर्मेशन आ रही है कि बैटरी सोलर प्लस ग्रिड से चार्ज हो रही है और लिथियम आयन पैक सिलेक्टेड है, उसके वोल्टेजेस। इसी के साथ ही हमें सोलर से जो चार्जिंग की डिटेल्स हैं, कितने एम्पेयर्स के ऊपर चार्ज हो रही है, मैंने 50 एम्पेयर्स के ऊपर चार्जिंग रखी थी मैक्सिमम, तो 50 एम्पेयर्स के ऊपर चार्ज कर रहे हैं। तो ये तमाम डिटेल्स हमें यहाँ पर मिल रही हैं। व्यूअर्स, अब हम देख लेते हैं कि इस इन्वर्टर के अंदर आपने सेटिंग्स कैसे करनी है। सेटिंग्स करने के लिए एंटर के बटन पे आपने टैप रखना है। ये सेटिंग मोड में हम आ चुके हैं। जब आप सेटिंग मोड में आ जाएंगे, फर्स्ट वन पे आउटपुट वोल्टेजेस हैं जो कि 230 हैं, इसको एज इट इज रहने दें। आउटपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, ऐसे ही रहने दें। आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी, बिकॉज आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप देख लें कि इसके अंदर आपके पास जी बी पी यानी ग्रिड है, फिर फोटोवोल्टिक है और बैटरी है। यानी कि सबसे पहले वापडा इस्तेमाल करें, नहीं जी हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं सबसे पहले सोलर इस्तेमाल हो। तो पी सिलेक्ट हो गया, फोटोवोल्टिक, देन ग्रिड, रियल टाइम शेयरिंग मोड आ गया और लास्ट में बैटरी। इसका तीसरा मोड भी अवेलेबल है जो कि है फोटोवोल्टिक यानी एसबीयू मोड जिसको हम कहते हैं। तो फोटोवोल्टिक, बैटरी और ग्रिड, लेकिन हम इसे एसयूबी यानी फोटोवोल्टिक, ग्रिड और बैटरी मोड पे रखेंगे। बिकॉज इसके बाद इनपुट सोर्स प्रायोरिटी है, यानी आपने इसको यूपीएस मोड पे चलाना है या अप्लायंसेस मोड पे चलाना है। हम इसे मोस्टली अप्लायंसेस मोड के ऊपर रखते हैं। देन चार्ज सोर्स प्रायोरिटी, आप सोलर प्लस ग्रिड से चार्ज करना चाहते हैं, आप जो है सिर्फ सोलर से चार्ज करना चाहते हैं या सोलर एंड ग्रिड से, तो मैं इसको सोलर एंड ग्रिड के ऊपर कर देता हूँ। व्यूअर्स, 6 नंबर की सेटिंग आपको ग्रिड की चार्जिंग के बारे में बताती है। हम 40 एम्पियर से चार्ज करें, अगर लिथियम आयन है तो आप इसे 50 एम्पियर से भी चार्ज कर सकते हैं। देन मैक्सिमम चार्जिंग करंट, यानी सोलर और ग्रिड दोनों मिला के टोटल कितनी करंट बननी चाहिए, तो वो मैंने 50 एम्पियर रख दिया है। 17 नंबर की सेटिंग में बैटरी टाइप सिलेक्शन है। यहाँ पे डिफरेंट एजीएफ हैं, फ्लडेड है, LIB है, तो हमने इसको LIB कर दिया, यानी लिथियम आयन बैटरी है। बस आगे हम आ जाएंगे 36 नंबर की सेटिंग पे, और अगर आपने इसकी ग्रिड फीडिंग ऑन करनी है तो यहाँ से आप इसे इनेबल कर सकते हैं, यानी ऑन कर सकते हैं, तो आपकी ग्रिड फीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसी के साथ ही जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि बैटरी डुअल आउटपुट वोल्टेज शट डाउन पॉइंट, 38 नंबर की सेटिंग, कितने वोल्ट पे पहुंचे तो आपके हैवी लोड ऑफ हो जाए। 48 है, इसको आप 51 52 डिपेंड करता है कितने पे आप ऑफ करवाना चाहते हैं, हैवी लोड को यहाँ पर ऑफ करवा सकते हैं। 39 नंबर की सेटिंग को आपने इनेबल कर लेना है ताकि आपका जो हैवी लोड है वो ऑन हो जाए। ये देखें, ये फुल टाइम ऑन कर दिया, इसको आप ऑफ कर सकते हैं, मैंने इसको फुल टाइम ऑन रखा हुआ है। 44 नंबर की सेटिंग जो है वो BMS कम्युनिकेशन के लिए है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने BMS को कनेक्ट किया हुआ है लिथियम आयन पैक के साथ, तो यहाँ पर पायलन टेक मोड सेलेक्टेड है। ये थी इसकी कंप्लीट सेटिंग्स। व्यूअर्स, जैसा कि ये इन्वर्टर ग्रिड टाई इनेबल्ड है, आप इसे इलेक्ट्रिसिटी सेल कर सकते हैं, तो हम यहाँ से इसकी इलेक्ट्रिसिटी सेलिंग फीचर को ऑन करते हैं। आपने 37 नंबर की सेटिंग पे आ जाना है और इसके अंदर आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता। जैसे आप बटन को टैप रखेंगे तो ये 37 पे डायरेक्टली यहाँ से जा रहा है। 36 को पहले इनेबल कर लें। व्यूअर्स, आपके सामने है कि 6.5 किलोवाट, 6 किलोवाट का इन्वर्टर, 9 किलोवाट का सोलर लगा हुआ है, 6.5 किलोवाट तो जस्ट सोलर से प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, और हमें क्या चाहिए? माशाल्लाह बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस पे है। ये आप एरोहेड देख सकते हैं, टुवर्ड्स ग्रिड भी जा रहे हैं, यानी कि ग्रिड में पावर जा रही है।
तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुकम्मल 6 किलोवाट 5.9 किलोवाट ग्रिड में फीड कर रहा है, साथ बैटरी भी चार्ज हो रही है, 6.5 किलोवाट आउटपुट आ रही है। हम लोड टेस्टिंग भी कर लेंगे, लेकिन जनरेशन टेस्ट तो इसने परफेक्टली पास कर दिया है। व्यूअर्स, अब बारी हमारे पास लोड टेस्टिंग की, तो एक बार लोड को कनेक्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या ये पूरा सोलर के ऊपर बगैर बैटरी के हमारे लोड को पिक करता है। व्यूअर्स, अब हम इसकी रियल टाइम शेयरिंग चेक कर लेते हैं। जस्ट पहले सोलर पे लोड को चलाते हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं सिर्फ सोलर मौजूद है। मैंने लोड को ऑन कर दिया है। लोड हमारा रनिंग कंडीशन में है। 3.6 किलोवाट का लोड चल रहा है और लोड को और इंक्रीज कर देते हैं। तो व्यूअर्स, आपने देख लिया कि ओनली सोलर के ऊपर भी इसने बेफिक्र होकर आपके 6 किलोवाट के लोड को पिक किया है। अब हम इसके साथ ग्रिड को भी ऑन कर देते हैं। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि ग्रिड भी हमारी आ गई है और ग्रिड आते ही हैवी लोड भी हमारा ऑन हो गया है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर आपने देखा कि हमने सोलर और ग्रिड दोनों प्रोवाइड किए थे, लेकिन सोलर ने ही सारा लोड पिक किया हुआ था। 6.5 किलोवाट सोलर दे रहा था और 6 किलोवाट का लोड चला रहा था। यानी वापडा मौजूद होते हुए भी वापडा को इस्तेमाल नहीं कर रहा था। माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त तरीके से इसने परफॉर्म किया है और लोड टेस्टिंग में ये परफेक्ट है। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने जान लिया होगा मैक्स पावर का पीवी टेक 9000 इन्वर्टर कैसा है। अगर तो 6 किलोवाट का इन्वर्टर आपको अच्छा लगा है और आप इसकी प्राइस से मुतमईन है, क्वालिटी से मुतमईन है, तो जरूर ऑर्डर प्लेस करें। इलेक्ट्रिकल वॉल पे जाके इलेक्ट्रिकल वॉल पे मैक्स पावर के सेक्शन में जाना है, इस इन्वर्टर के लिए ऑर्डर प्लेस करने हैं। वहां पर सारे ऑर्डर कैश ऑन डिलीवरी पे प्लेस होते हैं, बट पेमेंट वहां पे प्रोसेसिंग हमने नहीं रखी। आपने पेमेंट प्रोसेसिंग करने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 0332156728 पे कॉन्टेक्ट करके मुझे अपना ऑर्डर नंबर बताना है, ताकि मैं आपको अकाउंट डिटेल्स शेयर कर सकूं और आप पेमेंट को प्रोसेस कर सकें। व्यूअर्स, हमारी डिलीवरी सर्विसेज ऑल ओवर द पाकिस्तान अवेलेबल हैं थ्रू टीसीएस, एशिया कार्गो, बिल्टी सर्विसेज, वो जोन सा भी प्रेफर्ड वे होता है उससे हम डिलीवर कर देते हैं। आप मुझे इलेक्ट्रिकल वॉल की टीम को, मैक्स पावर की टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।